की उत्तराखंड राजभवन देहरादून में होली के अवसर पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों, समाज सेवियों, मीडिया प्रतिनिधियों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों तथा अधिकारियों ने भागीदारी कर राज्यपाल को होली की बधाई दी। राज्यपाल ने सभी लोगों से मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रंगों का यह त्योहार एकता, आपसी सद्भाव और सामाजिक समरसता का संदेश देता है। उन्होंने देश एवं प्रदेशवासियों के साथ साथ सरहदों पर तैनात सैनिकों को भी होली की बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होली के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए सभी की सुख शांति एवं समृद्धि के साथ खुशहाल जीवन की कामना की। होली हमारा रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है और होली में हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ होली मनाते हैं, रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं और सबको शुभकामनाएं देते हैं आगे के लिए। मैं इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि होली के रंगों की तरह हर खुशियों के रंग सबके जीवन में आए। भगवान सब पर कृपा करें, हर प्रकार के कष्टों से दूर रखें और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आज दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है, उसमें भी इस होली में हम सब का योगदान सुनिश्चित हो, ये संकल्प भी हम सबको लेना चाहिए क्योंकि इस बार की होली के त्योहार के साथ साथ ये लोकतंत्र का भी त्योहार है और लोकतंत्र के त्योहार में जिस प्रकार का आज एक वातावरण निर्मित हुआ है पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर, हमारे राज्य के अंदर, कि हर एक व्यक्ति लोकतंत्र के महापर्व के मतदान के दिन का इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि हम इस बार फिर से तीसरी बार आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मतदान करें, अपना योगदान दें और इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें। रंगों के पर्व होली पर देहरादून भी रंगों में रंगा हुआ नजर आया। राजभवन से लेकर सड़कों तक हर जगह होली की धूम रही। चुनावों के इस मौसम ने होली के इस पर्व को और आकर्षित बना दिया। इसमें आम नागरिकों के साथ साथ राजनीतिकों के होली खेलते हुए रंगों में रंगे हुए नजर आए। होली के इस पर्व पर क्या कहना था देहरादून वासियों का और राजनीतिकों का, आइए देखते हैं। होली के लिए यही मैसेज है कि सब लोग बहुत प्यार से मनाएं, खुशी से मनाएं, सारे बच्चे खूब एंजॉय करके मनाएं। और होली वैसे तो सबके लिए एक जैसा ही त्यौहार है और हमारे लिए भी वैसा ही त्यौहार है। होली के पर्व पे क्या कहना चाहिए? यह होली सबके लिए जो है सुख में हो, सबका जीवन आनंद में हो, आने वाले वर्षों में सबको हर तरह से जो है खुशी प्रदान करे ये होली। मेरी यही कामना है ऊपर वाले से और ऐसे ही प्रेम सौहार्द समाज में बना रहे बस। नमस्कार साथियों, होली के त्यौहार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मधु विहार परिवार के अध्यक्ष के तौर पे मैं अपने सभी साथियों का बहुत बहुत उन्हें बधाई देता हूं। और कल जो हमारा कार्यक्रम हुआ होलिका दहन अभूतपूर्व था और मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि हमेशा एक परिवार की तरह हम लोग सब मिलकर रहें। धन्यवाद। प्रेम सद्भाव का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। सब तरंगी इस त्यौहार में मैं अपनी ओर से प्रदेशवासी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश के विकास में होली भी कारगर सिद्ध हो, प्रेम सद्भाव के साथ हम लोग रहे और इस बार की होली विकास की होली बनी रहे, ऐसी मैं सबसे अपील करता हूँ। सामाजिक समरसता का त्यौहार है और पूरे हिंदू समाज में जैसे सब एक रंग हो जाते हैं, ऐसे ही पूरा भारत एक रंग होकर समरस होकर आगे तरक्की करे, यही एक संदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से, प्रचार विभाग की तरफ से। बहुत ही खुशी का त्यौहार है, सब लोगों को मिलजुल के मनाना चाहिए। राधे राधे। होली दिन ब दिन वैसे फीकी होती जा रही है, जैसे हम पहले खेलते थे वैसे अब नहीं है, बट तब भी हम उस उत्साह को जिंदा रखना चाहते हैं। होली की शुभकामनाएं सबको। हाँ, हैप्पी होली आप सभी लोग को और इस होली का त्यौहार सबके लिए खुशियाँ लाए और सबका जीवन मंगलमय हो। मेरी यही शुभकामनाएं आप सबके लिए।
भैया हमारे यहाँ आज होली बहुत अच्छे से मनाई जा रही है, मतलब कलरफुल हो रहे हैं सब, इतना मज़ा आ रहा है ना। सबसे खुशी की बात है कि सब एकजुट हो जाते हैं और मधु विहार में एकता बहुत अच्छी लगती है और हर त्योहार मिलजुल के ही मनाते हैं। और आप सबको हैप्पी होली, ऑल सब इंडिया में सब जगह मेरी तरफ से शुभकामनाएं, हैप्पी होली। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने होली के पावन अवसर पर बाबा श्री बनखंडी नाथ मंदिर बरेली में अपने पति गिरधारी लाल साहू व अपनी पुत्री वैष्णवी के साथ महादेव का पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद कैबिनेट मंत्री ने गौ सेवा कर होली मनाई। अयोध्या में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि इस वर्ष होली सभी राम भक्तों के लिए स्पेशल है, क्योंकि भगवान राम 500 सालों के अंतराल के बाद रंगों का त्यौहार मना रहे हैं। साथ ही ये होली भगवान राम के प्रत्येक भक्त के लिए विशेष है। वहीं इस दौरान समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना भी की। लोकसभा की गढ़वाल संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी अपने परिवार के साथ पौड़ी स्थित अपने पैतृक गांव नकोट पहुंचे और यहां ग्रामीणों के साथ मिलकर होली मनाई। अनिल बलूनी ने गांव में रह रही अपनी चाची सुलोचना देवी को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। अनिल बलूनी ने परिवार संग गांव के मंदिर में पहुंचकर अपनी कुल देवी के दर्शन भी किए और जीत का आशीर्वाद लिया। बलूनी को अपने बीच पाकर उनकी चाची और ग्रामीण बेहद खुश नजर आए। बलूनी ने सभी को होली की बधाई दी। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी रंगों के त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित होली कार्यक्रम में उत्तराखंड की लोकप्रिय गायिका प्रियंका मेहर ने समा बांधा। स्थानीय नागरिक के साथ साथ पर्यटकों ने भी इस कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया। मजा आया। पहली बार मैं होली पे परफॉर्म कर रही हूँ मसूरी में। बहुत अच्छा क्राउड था, बहुत ही एनर्जी थी सभी के अंदर, बहुत मजा आया। मसूरी में पहली बार आए आप? नहीं आए हैं, इससे पहले भी आए हैं, बट होली पे पहली बार आए हैं। अच्छा, यहाँ पर क्राउड आपने देखा है, बहुत अच्छा आपने एंजॉय किया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे होली के माहौल में? सबको मैसेज यही देना चाहूँगी, बी गुड, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें और फैमिली को कोई ट्रबल ना करें और एंजॉय करें बस, और क्या, मजा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय किया हमने। मैं सबको कहना चाहूंगी सब लोग मसूरी आए होली पर, यहाँ पे आके सेलिब्रेट करें और अपना दिन खास बनाए। स्ट्रेंजर के साथ होली मना के हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारे हैं, बहुत मिलनसार लोग हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत हेल्पफुल है। हम लोग सिर्फ 3 गर्ल्स आई है, लेकिन हमें बिल्कुल अनसेफ नहीं लगा। बहुत सेफ है यहाँ पे आना, तो अगर कोई गर्ल्स आना चाह रही तो डेफिनेटली आप आ सकती है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें यहाँ पे। हर त्योहार मनाया जाता है, चाहे वो ईद का हो, क्रिसमस का हो, ईस्टर का हो, दिवाली, दशहरा, होली, हरतालिका तीज, करवा चौथ आदि सभी त्योहारों को मनाया जाता है। इस वर्ष होली के महोत्सव को बनाया गया है। होली का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा कार्यक्रम मिलन समारोह हमारे द्वारा रखा गया है और इसमें बहुत भीड़ उमड़ के आई है। टूरिस्ट, पर्यटक, लोकल स्थानीय व्यक्ति सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। प्रियंका मेहर की सुंदर प्रस्तुति हुई। हमें उम्मीद है आने वाले समय में ये रंगों का त्योहार मसूरी की वादियों में, मसूरी के इतिहास से लेकर मसूरी के भविष्य तक नए रंग, अच्छे रंग, पॉजिटिव रंग भरेगा। सबसे पहली बार इतना बड़ा होली मिलन कार्यक्रम करा गया और हम कहते हैं कि होली का सबसे बड़ा मिलन कार्यक्रम जो है वो हमारे द्वारा किया जाता है। राज्य में चारों तरफ होली पर्व की धूम है। आज हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कैंप कार्यालय में होली मिलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा समेत हल्द्वानी शहर के तमाम छोटे बड़े अधिकारी पहुंचे। इस कार्यक्रम के दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत पूरी तरह से होली के रंग में नजर आए, जिन्होंने लोगों को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। कमिश्नर दीपक रावत होली के गीतों पर झूमते हुए भी नजर आए और कहा कि होली रंगों और खुशी का त्योहार है। वहीं आगामी चुनावों पर बात करते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी लोग चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और लोकतंत्र के इस पर्व को सफल बनाएं। सबसे पहले तो होली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
रंगों का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है। इसको इसी तरीके से मनाएं, ऑर्गेनिक मनाएं। पूर्व में देखा गया है कि होली के दौरान रोड एक्सीडेंट्स थोड़ा बढ़ते हैं, डेथ्स भी होती हैं। तो पहली बात तो ये कि कोई भी ड्रंक एंड ड्राइविंग ना करे, पुलिस ड्यूटीज़ में लगी हुई है। इसके अलावा यथासंभव व्हीकल्स का प्रयोग ना करें। मेरा मानना है आप गली में खेलते हैं, पड़ोस में खेलते हैं, पैदल ही इसमें जाएं और कोई डेंजरस केमिकल से भी इसको ना खेलें। और होली के पर्व के साथ साथ एक बहुत बड़ा पर्व आने वाला है अभी, मतदान का पर्व। उसमें भी मीडिया के माध्यम से सबको अपील है कि बड़ी संख्या में आएँ, सब अपने मत का प्रयोग करें और वोटिंग परसेंटेज को, वोटर टर्नआउट को जहां पूरे भारत देश में होली का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, वहीं उत्तराखंड जनपद देहरादून के पचवादून में भी होली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने नाच गाकर और एक दूसरे को रंग लगाकर इस त्यौहार की सदियों से चली आ रही परंपरा को निभाया। होली 2 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है, जिसके चलते एक दिन पूर्व होलिका दहन किया गया था और आज रंगों को खेलकर होली मनाई गई। बुराई समाज में फैली हुई है, आपस में कभी कभी मतभेद भी हो जाते हैं, तो इस बहाने से सब मिलजुल के दोबारा से एक मौका मिलता है कि हम सब अपने जो है गिले शिकवे भूल कर एक हो जाएं और एक नई शुरुआत मित्रता की, मेल जोल की शुरू करें। युवाओं के लिए भी संदेश यही है कि जो बुराई है उनको इस अवसर पर जो है छोड़ देना चाहिए। और होलिका दहन आपने देखा है तो उसमें यही है कि जो गलत चीज़ थी उसका जो है एक तरह से दहन हो, बुराई का दहन हो और अच्छाई जो है सब जगह। तो युवाओं के लिए संदेश यही है कि सब अच्छे कार्य करें, देश के लिए कार्य करें, समाज के लिए कार्य करें। ठीक है, धन्यवाद। तो आपको बताइए कि होली का त्यौहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत है ना, और हम सबको मिलजुल कर जो ये त्यौहार मनाते हैं तो अच्छे हर रंग का त्यौहार है ये, लाल हरा पीला नीला सब एक साथ मिलके त्यौहार बनाते हैं। लेकिन बहुत सुंदर त्यौहार है ये और हमारे भारत में तो बहुत अच्छी तरह मनाया जाता है त्यौहार, और सबको ये त्यौहार बड़े प्यार से मनाना चाहिए। इसमें जैसे आजकल के युवा है नशा करते हैं, वो करते हैं, तो उनको नशे को छोड़ के देश के हित के लिए आगे आना चाहिए और अपने देश को, अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को अच्छा बनाना चाहिए। ये जैसे होली जो हम मनाते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या, क्यों मनाई जाती है? ये बुराई पे अच्छाई की जीत है। ये इसका मेन उद्देश्य यही है कि बुराई पे अच्छाई की जीत है और सब मतलब प्यार बना रहे सबके आपस में, ये इसलिए इसका उद्देश्य यही है। ठीक। त्यौहार का मुख्य उद्देश्य समाज में आपसी भाईचारा, सौहार्दपूर्ण वातावरण हो और उल्लास हो जीवन में सबके। इसीलिए हम हर वर्ष ये होली बहुत प्राचीन काल से मनाते चले आ रहे हैं। पहले प्रहलाद के कारण उसकी होलिका, क्योंकि उनको ये आशीर्वाद था कि वो जल नहीं पाएंगे, लेकिन क्योंकि वो प्रहलाद का बुरा चाह रही थी, उसको लेके गोद में वो बैठी और खुद जल गई, लेकिन प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है और अच्छे व्यक्ति का भी, जो ईश्वर को मानता है, जो आस्तिक होता है, वो हमेशा ही जीता है। और होलिका का दहन हुआ उसी तरह, तभी से हम इसलिए मना रहे हैं कि जितनी भी बुराइयां हैं वो सब दहन हो जाएं, सब समाप्त हो जाएं समाज की, और समाज में एक आपसी प्रेम, भाईचारा और सौहार्द बना रहे। और नई जनरेशन को भी हम यही कहना चाहेंगे कि वो अपने परंपराओं को बिल्कुल ना भूलें, खूब त्यौहार मनाएं, खूब खुशियों से मनाएं, और आपसी रंजिश भी अगर कोई है तो उस सबको भूलकर आपस में एक दूसरे को गले लगाएं, रंग लगाएं, खूब खुशियाँ मनाएं, गुजिया खाएं, पकवान खाएं, मज़े करें। हैप्पी होली सब पूरे देशवासियों को, पूरे सब लोगों को, उत्तराखंड वासियों को, सबको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक पर। भाजपा द्वारा जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर जश्न मनाया जा रहा है। इसी क्रम में ऋषिकेश के बैराज रोड स्थित कैंप कार्यालय में भाजपा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल भी शामिल हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री का मिष्ठान खिलाकर व पुष्प भेंट कर बधाई दी गई। इस दौरान डॉक्टर अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ अमर शहीदों सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु के बलिदान दिवस पर
श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर डॉक्टर अग्रवाल ने प्रदेश की सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए जनता कार्यकर्ताओं का आभार जताया तथा सभी राज्य आंदोलनकारी को नमन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देवभूमि की विकास यात्रा अनवरत जारी रखने हेतु हमारी सरकार पूरी तरह संकल्पबद्ध है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि एक ओर जहां समान नागरिकता संहिता लागू कर उत्तराखंड संपूर्ण देश के लिए पथ प्रदर्शक बना, वहीं दूसरी ओर सख्त नकल विरोधी कानून से नकल माफियों को प्रदेश से बाहर निकालने का कार्य भी किया। देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने हेतु सख्त धर्मांतरण कानून के साथ साथ अतिक्रमण मुक्त प्रदेश का अभियान चलाया है। वहीं हमने सख्त दंगारोधी कानून से दंगाइयों और उपद्रवियों पर लगाम लगाने का काम भी किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेश की जनता का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने 2 साल पहले को मिथक तोड़ने का काम किया कि प्रदेश सरकार में एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन 2022 में जिस प्रकार से जनता ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में अपना आशीर्वाद दिया, मैं उनको बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से जो सफलता अभी तक 2 साल माननीय धामी जी के नेतृत्व में सरकार के हुए हैं, मैं उसके लिए सभी को बहुत बधाई दे रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दे रहा हूँ। और इस दौरान जिस प्रकार से चाहे यूसीसी लागू करने का विषय हो, चाहे धर्मांतरण पर रोक लगाने का विषय हो, चाहे फिर हमारे इस प्रदेश के अंदर सख्त नकल कानून लाने का विषय हो, महिलाओं को 30% नौकरी में आरक्षण का विषय हो, हमारे आंदोलनकारी जो अनेकों वर्षों से मांग कर रहे थे उन्हें 10% क्षैतिज आरक्षण का विषय हो, या फिर अभी एक संपत्ति निवारण अधिनियम पास किया जिसमें कोई भी आंदोलन प्रदर्शन के दौरान निजी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उससे उसकी भरपाई होगी। यानी कि इस प्रकार के कड़े कठोर कानून माननीय धामी जी के नेतृत्व में सरकार ने लिए हैं। ये बताता है कि हमारी इच्छा शक्ति भी और हमारा काम करने का तरीका भी वो निश्चित रूप से जनता के और देवभूमि के हित में। और वैसे भी आप जानिए कि ये डबल इंजन की सरकार है। माननीय मोदी जी जिस प्रकार से हमें आशीर्वाद देते हैं, लगातार उनके द्वारा चाहे हाईवेज में हो, चाहे नमामि गंगे में हो, चाहे फिर हमारे हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के लिए रोपवे का विषय हो, बद्रीनाथ केदारनाथ में और उसमें विकास कार्य करने की बात हो, और इसी प्रकार से चाहे हवाई यात्राओं की बात हो, उड़ान योजना की बात हो, रेल कनेक्टिविटी जिसमें हम वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात हो, यानी हर क्षेत्र में हमारी इस डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी की और माननीय धामी जी सरकार ने बहुत विकास कार्य किए हैं। और वैसे भी आप जानिए कि हम लोग गरीब और गरीब कल्याण के लिए काम करते हैं। जहाँ हमारी इतनी योजनाएं सेंटर से चल रही हैं, उसमें हमने जो उज्ज्वला योजना है उसमें गरीबों को 1 साल में 3 फ्री सिलेंडर देने का काम किया है। जो गौवे निराश्रित घूमती है उनके लिए गौशालाओं के निर्माण का हमने प्रावधान इसी बजट में भी किया है, पहले भी हमने किया था। यानी कि हर दृष्टि से हम लोग, चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, या फिर हमारा गरीब हो, या पहाड़ पे रहने वाला व्यक्ति हो, सभी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मैं बहुत बधाई के साथ और उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले टाइम पे जिस प्रकार से अब चुनाव का मौका भी है, तो प्रदेश सरकार के काम के आधार पे और माननीय मोदी जी का तो जो करिश्माई नेतृत्व है उनके काम के आधार पे हमारी 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। सबको फिर से बहुत बधाई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को विजय बनाने की अपील की। हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं से भावुक अपील करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा कार्यकर्ताओं को सर्वोच्च महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में जब 750 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराएं लगाई थी, जिसके विरुद्ध उन्होंने 32 घंटे तक थाने में ही धरना दिया। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में मेरे राजनीतिक विवेक का इम्तिहान है और वीरेंद्र रावत 27 मार्च को नामांकन करेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नामांकन प्रक्रिया में शामिल हों और इसके बाद गांव-गांव जाकर कांग्रेस का प्रचार करें। आपको बता दें कि कांग्रेस ने हरिद्वार लोकसभा सीट से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को प्रत्याशी बनाया है। कार्यकर्ता साथियों, आप कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता हरीश रावत आप सबका आह्वान कर रहा है कि आप अपने आप को हरीश रावत समझकर इस लोकसभा के चुनाव में
उठ करके खड़े हुई और कांग्रेस के उम्मीदवारों को विजयी बनाई। मैंने कार्यकर्ता को सर्वोच्च महत्व दिया है। मैं किसी भी पद पर रहा हूं, मेरे दरवाजे, मेरा दिल, मेरे दिमाग के दरवाजे कभी आपके लिए बंद नहीं हुए हैं। मैंने कभी आपको निराश नहीं किया है। मैं वह हरीश रावत हूं, जब आप पर दर्द कष्ट आया है। अभी हाल में पंचायती चुनावों के वक्त में 750 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के ऊपर 307, 332, 333, 392 जैसी कई धाराएं, आपराधिक धाराएं लगा दी गई थी। उनको निषिद्ध करने का प्रयास हुआ था और शायद देश के इतिहास में मैं पहला भूतपूर्व मुख्यमंत्री होऊंगा जो पुलिस के और राज्य सरकार के इस तरीके के कृत्य के खिलाफ एक थाने में 32 घंटे खुले आसमान के नीचे धरने में बैठा हुआ हूँ, वहीं रात सोया हूँ, थाने के आगे सोया हूँ। मैंने कार्यकर्ता साथियों के लिए अपनी प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगाने पर कभी कोई चूक नहीं की है। आज मेरे राजनीतिक विवेक का इम्तिहान है, मेरी समझ का एक इम्तिहान है। हरिद्वार से वीरेंद्र रावत कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। 27 तारीख को वो नामांकन दायर करेंगे 11 बजे। मेरे पास साधन नहीं है, आपको खुद साधन बन करके जुटना है। आइए, नॉमिनेशन में भी उत्साहपूर्वक भाग लीजिए और उसके बाद गांव-गांव, घर में हरिद्वार लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी भावना पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिन पहले ही भावना पांडे बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई थी। बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें हरिद्वार से अपना प्रत्याशी भी बनाया था। बताया जा रहा है कि अब भावना पांडे त्रिवेंद्र सिंह रावत का समर्थन करेंगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही भावना पांडे ने बहुजन समाज पार्टी का रुख किया था और उन्होंने अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और बहुजन समाज पार्टी ने हरिद्वार से अपना प्रत्याशी भी उन्हें घोषित किया था। हरिद्वार लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी भावना पांडे ने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कुछ दिन पहले ही वो पार्टी में शामिल हुई थी और इनको बहुजन समाज पार्टी ने हरिद्वार से अपना प्रत्याशी भी बनाया था। और अब कुछ अटकलें इस तरह की भी लगाई जा रही हैं कि जहां पर भावना पांडे त्रिवेंद्र सिंह रावत का समर्थन करती हुई नजर आएंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ के हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये एक इस्तीफा दिया गया भावना पांडे द्वारा, तो क्या इसमें निकलकर सामने समीकरण आ रहा है, क्यों आखिर ये कदम उन्होंने उठाया, हालांकि उनको हरिद्वार से लोकसभा का प्रत्याशी भी बनाया गया था पार्टी द्वारा? जी सर, आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले ही बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें सदस्यता दिलाई थी शिवालिक नगर कार्यालय में। लेकिन सूत्रों की अगर माने तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम बहुमूल्य वोट है उन्हें बटोरने के लिए जो हाईकमान बसपा है उन्होंने ये टिकट इनका रद्द किया है और जो पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं मुजफ्फरनगर से मोहम्मद जमील कादरी, उनके यहाँ पर जो है हरिद्वार से टिकट दिया गया है। ऐसे में माना जाए कि आज जो भावना पांडे उन्होंने यहाँ पर घोषणा भी कर दी अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो आज त्रिवेंद्र रावत के आवास पर जाएगी और वहां पर भाजपा सदस्यता ग्रहण करेगी। जी, भाजपा ज्वाइन करेगी तो कितना नुकसान है ये बहुजन समाज पार्टी के लिए, नुकसान है भी या नहीं? जी, इसमें आपको बता दूं कि लगातार जैसे ही भावना पांडे को बसपा से टिकट होता है तो तभी से तकरीबन जितने भी दिग्गज नेता है, चाहे वो सुबोध राकेश हो या फिर अन्य जितने भी प्रत्याशी वो लगातार जो बहुजन समाज पार्टी है उन्हें छोड़ने का काम कर रहे थे। अभी भावना पांडे का टिकट होते ही यहाँ पर जो सुबोध राकेश है उन्होंने भी घोषणा कर दी थी बसपा छोड़ने की, और वो भी मुख्यमंत्री आवास पर जाकर अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में जाकर उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। इस कहीं ना कहीं लगता है कि जो बसपा है उसको बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। जी, धन्यवाद निशांत
राजा, आप पूरी जानकारी साझा करने के लिए, जिस तरीके से नौशान हमारे साथ जुड़े थे, वो पूरी जानकारी साझा की और बहुत बड़ा झटका जो है ये लगा है। और अब देखने वाली बात रही कितना फ़ायदा भाजपा को भावना पांडे से होता है। फिलहाल उत्तराखंड की खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।